जी रिस्पेक्टेड। अब देखिए जी, जितने भी आपके अब हम अपना लास्ट पैराग्राफ जो हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं जी। हमारे जितने भी टाइटल्स एंड पोजीशंस होती हैं, यानी पोजीशन से मुराद ये कि हमारे जो ऐसे जॉब पोजीशंस होती हैं ना, जॉब पोजीशंस होती हैं, उसमें जो यूज होने वाले स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे मेयर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इनके फर्स्ट लेटर आप हमेशा कैपिटल लिखते हो। अगेन यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, मैंने स्टेटमेंट दी है इसको किसमें, ब्रैकेटिंग कॉमा में दी है। मैंने ब्रैकेटिंग कॉमा में दी अल्यूमिनस का मतलब द मेयर कॉमा एंड अल्यूमिनस ऑफ सेंट मेरीज। यहाँ पे मैं इसको अल्यूमिनस क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा लेक्चर है आपके लिए। आप देखिए, द मेयर गेव सम रेफरेंसेस फ्रॉम गुलिवर्स ट्रेवल्स। यहाँ पे ब्रैकेटिंग कॉमा में मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ चीजें जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ पंक्चुएशन मार्क की। देखिए जी, जब भी आप किसी एपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं तो उसके बाद अगर कोई स्कूल का जिक्र आ रहा है, बिल्डिंग का जिक्र आ रहा है, ऑफिस का जिक्र आ रहा है, हॉस्पिटल का जिक्र आ रहा है, तो जनरली हम उस वर्ड को रिपीट नहीं करते। जैसे मैं कहता हूं आई अटेंडेड गवर्नमेंट स्कूल एंड शी अटेंडेड सेंट मेरीज। जब यहाँ पे मैं सेंट मेरीज कहता हूं तो इसका मतलब मुराद क्या ले रहा है, स्कूल की। आई अटेंडेड गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि मैंने एक वर्ड स्कूल को रिपीट नहीं किया। ग्रामर क्या कहती है कि आप अगर किसी अदारे की बात करते हैं, किसी स्कूल की बात करते हैं, किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो आप जनरली ऑफिस की बात करते हैं, उस वर्ड को जनरली एपोस्ट्रोफी के बाद आप नहीं लिखते। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा आई अटेंडेड गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया। शी अटेंडेड सेंट मेरीज। सेंट मेरीज से मुराद क्या है यहाँ पर, मैं स्कूल ही की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वर्ड स्कूल को रिमूव कर दिया। जैसे मैं कहता हूं द मेयर एंड अल्यूमिनस ऑफ सेंट मेरीज। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा, सर आपने तो यहाँ पर पहले जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पर। भाई अल्यूमिनस का वर्ड शो क्या करता है, अल्यूमिनस का मतलब होता है कि किसी अदारे से पढ़ा हुआ बंदा। लुमिनस का क्या मतलब होता है, किसी अदारे का पढ़ा हुआ आदमी। ये वर्ड बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि मैं किसी अदारे की बात कर रहा हूं। ठीक है। मेयर ब्रैकेटिंग कॉमा में क्या आ गया, एन अल्यूमिनस ऑफ सेंट मेरीज। अल्यूमिनस ऑफ सेंट मेरीज कौन था, मेयर था। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको जनरली होता है कि आप एपोस्ट्रोफी एस के बाद आप किसी भी अदारे का जो जिक्र है उसको रिमूव कर देते हो। गेव सम रेफरेंस ऑफ गुलिवर्स ट्रेवल्स। देखिए, किसी भी किताब का टाइटल, किसी भी कहानी का टाइटल, किसी भी मूवी का टाइटल, आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हो। ही आल्सो रिसाइटेड सम टेंडर वर्सेस ऑफ कीट्स एंड शैलीस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन आ जाता है आपका एपोस्ट्रोफी एस का। जनरली तौर पे क्या आता है, जैसे मैं कहता हूं दिया एंड असद हाउस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो क्या है जी, अगर आपकी पोजेशन एक है, जैसे कि हाउस है, पोजेसर दो हैं, जैसे कि दिया और असद, इन दोनों का एक ही घर है, तो आप जो एपोस्ट्रोफी है वो हमेशा सेकंड वर्ड के साथ लिखते हो। यहां पर दिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना जो होगा इनकरेक्ट होगा। लेकिन जब हम पोइट्री की बात करते हैं, देखें कीट्स आ गया, ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पे, कीट्स आ गया, या आपने यहाँ पे शैली की बात की। वे देखें, शैली और कीट्स की एक पोइट्री नहीं हो सकती।
ऐसा मुमकिन नहीं है। ये वाद ऐसी फील्ड है कि जहां पर ये इंसाफ होता है कि शायरी कभी भी एक पोइट्री दो लोग नहीं कर सकते। आप यहां पे देखिएगा, दोनों की डिफरेंट पोजीशंस होगी। जब दोनों की डिफरेंट पोजीशंस होगी तो आप दोनों के साथ क्या करोगे, आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे। अब आपके जेहन में एक वर्ड जरूर आएगा, मैं ये चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आप करें। क्वेश्चन क्या, आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखिए। देखिए जी, अगर पोजेशन एक है, पोजेसर दो हैं, तो आपकी एपोस्ट्रोफी एस हमेशा सेकंड नाउन के साथ आती है। अगर आपकी पोजेशन डिफरेंट है और पोजेसर भी डिफरेंट है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी और एस का यूज किया जाएगा। अब कुछ बच्चों के जिन में ये सवाल है कि सर, क्या आप कोई भी नाउन, जैसे कि आपके पास किड्स आ गया है, क्या हम जो किड्स है, हम उस नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस दोनों लिखेंगे? देखें जी, ये आगे पास लेवरेज है। आप इसको जस्ट एपोस्ट्रोफी के साथ भी लिख सकते हैं, आप इसको एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी लिख सकते हैं। आप इसको एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही एक्सप्रेशन दुरुस्त है। आप यानी आपका कोई भी नाउन, प्रॉपर नाउन जो एस पे एंड होता है, आप उसको जस्ट एपोस्ट्रोफी के साथ भी लिख सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी लिख सकते हैं। अगर पोजेशन एक है, पोजेसर दो है, तो आप हमेशा सेकंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर आपके पोजेसर दो हैं, पोजेशंस भी दो हैं, तो इसका मतलब आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। He tendered some verses of Keats and Shelley's poetry and appreciated the lawyers. अब देखिए जनरली क्या होता है, वर्ड है आपके पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, गर्ल्स हॉस्टल। और अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल है, जैसे आप लिख देते हैं गर्ल्स, तो आप इसके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी लिखेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपका कॉमन नाउन सिंगुलर है, आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी भी दे सकते हैं, आप उसके साथ जो है वो, सॉरी, दिस इज व्हाट आई, ओके। देखिए जी, अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी भी लिखेंगे, एस भी लिखेंगे। अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल है तो आप उसके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी देंगे, आप उसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? जी, ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। सर इसको दोबारा कर दीजिएगा सर काइंडली। ये जी मैं, जनरल और नाउन और कॉमन नाउन को सर। जी देखिए, ये कॉमन नाउन है आपकी। कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, आप एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। जैसे आ गया गर्ल्स और, गर्ल्स और, इज इट क्लियर? एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे, ठीक हो गया। सेकंड में, अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल है, आप उसके साथ जस्ट गर्ल्स हॉस्टल, आप उसके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। इरफान साहब रिपीट कीजिए, मैंने क्या बताया? आपने बोला है कि अगर हमारा कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर होगा तो उसको जब हम पोजेसिव केस में करेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। लेकिन जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो उसके लिए जब हम उसको पोजेसिव केस में लिखना होगा तो उसके साथ हम एस के बाद जो है अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जी वेरी गुड। जी, इसी तरह देखें, जो आपका लॉयड्स है, लॉयड वर्ड आपकी प्लूरल है, तो इसके साथ जस्ट हमने एपोस्ट्रोफी लिखनी, जैसे कि ये वाला रूल आ रहा है। हमने क्या किया, ये प्लूरल है तो इसके बाद जस्ट आपने एपोस्ट्रोफी लिखी है, आपने एस का एडिशन नहीं किया। आपके वो नाउन, आप देखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बता रहा हूं। अब देखिएगा, आपकी वर्ड सेक से पहले, वर्ड सेक से पहले, मैंने वर्ड कौन सी बताई, सेक से पहले आने सेक। वाली, सेक से पहले आने वाली नाउन आपकी, अगर वो सीई पे एंड हो रही है, या वो आपकी जो नाउन है एस पे एंड, एस पे एंड हो रही है, किस पे हो रही है, एस पे एंड हो रही है,
तो उसके साथ आप जस्ट एपोस्ट्रोफी लिखते हैं, आप उसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं लिखते। आप उसके साथ सेक से पहले अगर आपका वर्ड देखें, सेक से पहले अगर आपकी सीई पे एंड होने वाली वर्ड आ जाती है, और सीई पे एंड होने वाली वर्ड, या आपकी एस पे एंड वाली वर्ड आ जाए, तो आप उसके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी लिखेंगे, आप एस नहीं लिखेंगे। जैसे वर्ड आ जाता है यहां पे, नोटिस कीजिए, जैसे पीसी सेक, पीसी सेक की वर्ड आ गई। अब सेक से पहले कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं होता। शर्त यह है कि उससे पहले आपका नाउन सीई पे आ जाए या एस पे आ जाए। जैसे वर्ड आ जाता है आपके पास पीसी सेक, जस्टिस सेक, मैं कहता हूं फॉर जस्टिस सेक आ गया, ठीक है, फॉर जीसस सेक आ गया। यानी आपका कोई भी वर्ड जो सेक से पहले सीई पे एंड हो या एस पे एंड हो, सेक से पहले, उनके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी आती है, एस का इस्तेमाल नहीं होता। उनके साथ जस्ट एपोस्ट्रोफी आती है, एस का इस्तेमाल नहीं होता। इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? जी। ही अप्रिशिएटेड जिम एंड जॉन्स सर्विसेज। अब सर्विसेज को मैंने डिस्क्राइब किया किसमें? आपकी पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस भी क्या होती है? बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन देती है। जिम और जॉन्स की सर्विसेज क्या थी? ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, टू वर्क ऑन द फ्री फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स के ऊपर था। बेसिकली इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस भी क्या करते हैं? अपने एंटीसेडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। He also mentioned he also mentioned commander in chief's statement। देखिए सॉरी सर, जी, सर जिम एंड जॉन 100% हैं और ये सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो हमने जिम के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, क्योंकि दोनों अलग हैं। सर्विसेज तो डेफ दोनों की की है अलग ना, होंगी। सेम सर्विसेज है ना, सेम सर्विसेज है, सेम सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज जी नहीं सर, दे यानी एक ही सर्विस दे रहे हैं वो। रहे, एक ही सर्विस दे रहे हैं ना वो, इसलिए ना वो। इज इट क्लियर? सर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि एक टाइम पे दो बंदे एक ही सर्विसेज ले रहे हो? देखिए आप देखिए, अगर टीचिंग कर रहे हैं तो मिल मतलब, के काम कर रहे होंगे ना। जी, सर मिल के काम कर रहे होंगे ना, ऐसा हाँ भी हो मिल के सकता है काम ना। है ना वो ऑटोमेटिकली। अब इसका अगर आप सर्विसेज को पोइट्री के साथ मैच करें, पोइट्री तो किसी सूरत भी एक सिमिलर सर्विसेज सेम हो सकती हैं। यानी एक ही प्रोजेक्ट पे दो लोगों का काम करना, जी रिफॉर्मेशन ठीक है कर। सर, समझ गया। जी क्लियर हो हाँ गई? जी। जी सर। जी प्लीज। जी, उसके बाद आ जाता है आपका, अगर आपकी कंपाउंड देखें जी, अगर आपकी कंपाउंड नाउन के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, जैसे माई सिस्टर इन लॉज हाउस। कंपाउंड नाउन में आपकी अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वर्ड के साथ आती है। जैसे माई सिस्टर इन लॉज हाउस, माई सिस्टर इन लॉज हाउस, या मैं कहता हूं कमांडर इन चीफ स्टेटमेंट। देख ले। उसके बाद देखिए जी, जब भी इन द मीटिंग बेसिकली जब भी आप सेंटेंस एडवर्ब देते हो उसको हमेशा कॉमा के साथ लिखते हो। इन द मीटिंग सम पीपल क्वेश्चन हिम एंड ही आंसर्ड वेरी वाइजली। देखें, आप फैन बॉय से पहले सेमी कॉलन लिख सकते हैं अगर सेंटेंस में कोई एडिशनल कॉमा आ जाए। जैसे इन द मीटिंग कॉमा सम पीपल क्वेश्चन एंड ही आंसर्ड वेरी वाइजली। जनरली क्या होता है कि आप फैन बॉय से पहले हमेशा कॉमा लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं तीनों इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा, जैसे ही क्वेश्चन एंड आई आंसर, एंड आई आंसर, ये आपकी कंपाउंड सेंटेंस है। एंड से पहले आप इसको कॉमा के साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं इन द क्लास कॉमा ही इन द क्लास
अब सेम मैं क्लॉज उठा लेता हूं। इन द क्लास, अब यहां पे क्या आ गया, इन द क्लास क्वेश्चन। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एंड आई आंसर। अगर आपका एडिशनल कॉमा आ जाए सेंटेंस में, तो आप फैन बाय से पहले सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। आप फैन बाय से पहले सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद अब देखें, पीपल यू कैन ट्रस्ट मी कॉमा फॉर आई एम सिंसियर टू यू। अगेन ये क्या आपका फैन बॉय आ गया। इसको फैन बॉय में, जैसे कि फैन बॉय का एफ पहला वर्ड ही है ना, फॉर, फॉर आ गया। फैन बॉय से पहले हमेशा कॉमा यूज करते हैं। रिलाई ऑन मी, अगर आपकी स्टेटमेंट इंपेरेटिव है तो आपकी टैग क्वेश्चन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगी। आप इसको मॉडल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे सेंटेंस आपका यहां पे आता है, कॉपरेट विद मी। अब ये क्वेश्चन तो डिफरेंट बनेगा। विल यू, टैग क्वेश्चन आ गया, इसको बोलते हैं टैग क्वेश्चन। विल यू के बाद आप कह सकते हैं, विल की जगह पे कैन यू, कैन यू भी आ सकता है। क्या आ सकता है? कैन यू। विल यू के अलावा कैन यू भी आ सकता है। कैन यू, मे यू भी आ सकता है। यानी आप फ्यूचर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, मैं कहता हूं डोंट टेल अ लाई, तो इस स्ट्रक्चर में कभी भी कैन और मे का इस्तेमाल नहीं होता। ये हमेशा फ्यूचर इस्तेमाल होगा। डोंट टेल ए लाई, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, तो टैग क्वेश्चन ने हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कब आना है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। ठीक है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे कि यहां पे लिखा, रिलाई ऑन मी, विल यू। अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आपका टैग क्वेश्चन, आपका हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस में होगा जिस टेंस में आपकी स्टेटमेंट होगी। यू डोंट रिलाई मी, डू यू? स्टेटमेंट नेगेटिव है, टैग क्वेश्चन पॉजिटिव है। और अगर आपका टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। यू टुक केयर ऑफ मी, डिडंट आई टुक केयर ऑफ यू, डिडंट आई। यानी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, टैग क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला गया। यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई विल प्रूव इट। देखें, अगर आपका एक और यहां पे रूल आ जाता है, अगर आपकी क्लॉजेज शॉर्टर हैं तो आप फैन बॉय को कॉमा के बगैर भी लिख सकते हैं। आप फैन बॉय को कॉमा के बगैर भी लिख सकते हैं। ही क्वेश्चन एंड आई आंसर्ड, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। यू शुड ट्रस्ट मी एंड आई विल प्रूव इट। आप मुझ पे एतमाद करो और मैं इसको साबित करूंगा। ठीक है, शॉर्टर आपकी क्लॉजेस हैं। फाइनली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फाइनली, लास्टली, अगर आपके सेंटेंस एडवर्ब के तौर पे आते हो तो इनके बाद हमेशा कॉमा आता है। इनके बाद हमेशा कॉमा आता है। फर्स्टली, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई सॉ सम गुडनेस इन ऑल। आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप देखें, जैसे ये आ गया आपका, आप इनको कॉलन के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाली क्लॉजेस आपकी आ जाती, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप सेमी कॉलन के साथ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, आई आंसर्ड। आप दो इंडिपेंडेंट क्लास को अगर लॉजिकल कंक्लूजन देती है तो आप उसको कॉलन के साथ भी लिख सकते हैं। ही क्वेश्चन, आई आंसर्ड, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। लॉजिकल कंक्लूजन हो तो आपकी दोनों क्लॉजेस को आप कॉलन के साथ भी लिख सकते हैं, सेमी कॉलन के साथ भी लिख सकते हैं। यू आर ट्रस्ट वर्दी, अगर देखें जी, अगर आपके पास दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आ जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं शी इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट
गर्ल। देखो बेटे, ये दो आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को आप एंड के साथ भी लिख सकते हो, आप इनको कॉमा के साथ भी लिख सकते हो, आप इनको कॉमा के साथ भी लिख सकते हो। यहां पे अगेन मैंने यू आर ट्रस्टवर्दी, रिलायबल पीपल, ये दोनों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं। आप इनको यहाँ पे कॉमा को खत्म करके आप यहाँ पे एंड भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल आपको दी है। शी इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल आ जाता है जी। दूसरा नेक्स्ट। सर लास्ट पे, सर इनके बाद सर गर्ल नाउन फ्रेज आया है, तो उसका लगाना शर्त तो नहीं है? शी इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट जरूरी नहीं ये आप ना लगाएं। जी ठीक है सर, अगर क्योंकि ऊपर आपकी भी सर यही एक था, यू आर एक और चीज, ट्रस्टवर्दी रिलायबल एक पीपल। और एक और चीज है। अगर यहाँ पे आपने गर्ल लगाना है ना सारा, तो यहाँ पे आर्टिकल लाजमी है। शी इज आ हार्ड वर्किंग, अब ये एडजेक्टिव बने। शी इज अ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल, अब ये बनेगा। बात की समझ आई? अगर आपने यहां पर नो लगा, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको टॉपिक को डिस्कस किया। अगर यहाँ पे आपने गर्ल लगाना है तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना शर्त हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। यू आर ट्रस्टवर्दी रिलायबल, यू आर ट्रस्टवर्दी रिलायबल पीपल, ठीक है। यहाँ पे जीरो आर्टिकल अंडरस्टूड होगा, यू आर यहाँ पर जीरो आर्टिकल अंडरस्टूड है। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से शुरू हो रहा है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यानी आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ आएगा। रिसीविंग योर मैसेज कॉमा आई अप्रोच यू। अगर आपका सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी हमेशा कॉमा के साथ। अलार्म्ड एट बैड एप्रीहेंशंस आई कॉन्टेक्टेड यू, यानी बड़े अजीब से ख्यालात मेरे जेहन में आ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे राब्ता किया। अलार्म्ड एट बैड एप्रीहेंशंस, यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से या पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो, तो आप उसका कॉम्बिनेशन कॉमा के साथ बनाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका यह है, वो ये है कि अगर आपका सेंटेंस परफेक्टिव जेरिन के साथ स्टार्ट हो रहा है, परफेक्टिव जेरिन का कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ आता है। परफेक्टिव यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्टिंग जेरिन क्या होता है? रिस्पेक्टेड। परफेक्टिव जेरिन का मतलब होता है हैविंग की वर्ड आ जाती है प्लस आपकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, उसका कॉम्बिनेशन हमेशा कॉमा के साथ आता है। यानी इसके बाद आपकी नॉन फ्रेज भी आती है, इसके बाद आपकी नॉन फ्रेज भी आती है, उसका कॉम्बिनेशन आप हमेशा कॉमा के साथ देते हो। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस नॉन फ्रेज, ठीक है। हैविंग कॉन्टेक्टेड यू, यहाँ पे नॉन फ्रेज का, उसका कॉम्बिनेशन भी हमेशा कॉमा के साथ आता है जी। यहाँ उसका कॉम्बिनेशन भी हमेशा कॉमा के साथ है जी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू टुडे। हमारा ये बेसिकली आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया।